बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेसन नंबर 3 में हम ये डिस्कस करेंगे कि इंग्लिश में जब हम फ़िक्रा बनाते हैं, सेंटेंस बनाते हैं, तो उसके कौन से पार्ट्स होते हैं, वो जुज़ कौन कौन से हैं, उनको हम कैसे इस्तेमाल करते हैं। उससे पहले हम रूटीन के मुताबिक सबका लेसन में जो हमने पढ़ा था पहचान उर्दू में फ़िक्रों की, वो एक सिंपल वे में, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं। हम हर टेंस को अलग अलग से भी पढ़ेंगे। वो मैंने हिंट आपको इसलिए बता दिए थे कि पॉसिबल है कि आप लोगों को उन्हीं हिंट से ही कंप्लीट 12 टाइप्स के जो फ़िक्रे हैं उनकी पहचान समझ आ जाए। खैर, जो हमने लास्ट लेसन पढ़ा था उसको मैं एक दफ़ा लाजमी रिवाइज़ करूँगा, क्योंकि ये हमारी इस सीरीज़ का एक पैटर्न है, एक तरीका चल रहा है कि हम सब का लेसन को शॉर्ट टाइम में रिवाइज़ करते हैं। हमने 3 ग्रुप्स बनाए थे। एक फर्स्ट ग्रुप जो था, अगर हमारा उर्दू का फ़िक्रा अलिफ छोटी या बड़ी ये था थे थी पे ख़त्म हो रहा है तो हम फ़ौरन कहेंगे कि हमारा ये पास्ट का फ़िक्रा है। अगर है, हैं और हूँ पे हमारा उर्दू का फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है तो वो प्रेजेंट का है। अगर गा गे की पे ख़त्म हो रहा है तो वो फ्यूचर का है। अब इनकी आगे जो 4 किस्में थी इन 3 ग्रुप्स की, इन 3 टेंसेस की, इंडेफिनेट, कॉन्टिन्यूस, परफेक्ट, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, उनको हम कैसे पहचानेंगे। तो जो पास्ट इंडेफिनेट है, अगर सिंपल अलिफ छोटी ये बड़ी है था थे थी पे फ़िक्रा उर्दू में ख़त्म हो रहा है तो वो पास्ट इंडेफिनेट है। अगर इस ग्रुप से पहले रहा था, रही थी, रहे थे आ रहा है, रहा, रही, रहे कॉन्टिन्यूस की पहचान था, मैंने आपको पहले भी बताया था उस लेसन में। तो अगर रहा था, रही थे, रहे थे आ रहा है तो ये पास्ट कॉन्टिन्यूस है। उसके बाद जो परफेक्ट की पहचान थी, अगर इस पास्ट के ग्रुप से पहले चुका था, चुकी, चुका, चुके आ रहे हैं तो बनेगा चुका था, चुकी थी, चुके थे, तो ये पास्ट परफेक्ट की पहचान है। और अगर रहा था, रही थी, रहे थे ही आ रहा है लेकिन साथ वक्त का तयन आ रहा है 2 दिन से 4 दिन से, तो वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस था। सिंपल कॉन्टिन्यूस और परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में जो फ़र्क था वो ये था कि सिंपल में वक़्त का साथ तज़किरा नहीं होता, परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वक़्त का तज़किरा होता है। इसी तरह प्रेजेंट में है, हैं और हूँ ग्रुप था, एंड वाला बिल्कुल बेसिक। उससे पीछे अगर ता है, ती है, ते हैं पे ये फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है तो वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है। रहा है, रही है, रहे हैं पे ख़त्म हो रहा है तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस है। और चुका है, चुकी है, चुके हैं पे ख़त्म हो रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट है। लेकिन जो चौथा इसका टाइप थी, रहा है, रही है, रहे हैं पे ख़त्म हो रहा है और साथ वक़्त आ रहा है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। इसी तरह अगर सिंपल वे में गा गे गी पे फ़िक्रा ख़त्म हो रहा है तो वो फ्यूचर इंडेफिनेट है। अगर रहा, रही, रहे, होगा, रहे होंगे, रही होगी पे ख़त्म हो रहा है तो वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूस है। अगर चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे पे ख़त्म हो रहा है तो फ्यूचर परफेक्ट है। अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और साथ वक़्त का तयन है तो वो फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस है। कॉन्टिन्यूस सिंपल में वक़्त का तयन नहीं है लेकिन पहचान उसकी रहा, रही, रहे होगा। आगे जो मेजर ग्रुप होगा वो लगा हुआ होगा, उसकी बेस पे हम उसे पास्ट का कॉन्टिन्यूस या प्रेजेंट का कॉन्टिन्यूस या फ्यूचर का कॉन्टिन्यूस बोलेंगे। और अगर रहा, रही, रहे और आगे ये ग्रुप हैं, इनमें से कोई एक और साथ वक्त का तयन है तो वो फिर उसका परफेक्ट कॉन्टिन्यूस बन जाएगा। मतलब प्रेजेंट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, पास्ट का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है, फ्यूचर का परफेक्ट कॉन्टिन्यूस भी हो सकता है। तो अगर यहाँ तक फिर भी समझ नहीं आई तो आगे हमने घबराने की ज़रूरत नहीं है। हर टेंस को जो हमने 12 टाइप्स पढ़ी हैं अलग अलग भी डिस्कस करेंगे, उनकी पहचान, फ़िक्रा बनाने का तरीका, उसमें इस्तेमाल होने वाले बाकी चीज़ें भी हम डिस्कस करेंगे। तो अगर अभी तक आपने फार्मर सॉल्यूशन पाकिस्तान यूट्यूब पे सर्च करके उसको सब्सक्राइब नहीं किया या दोस्तों को शेयर नहीं किया, या स्टूडेंट्स जो आजकल के हैं जो इंग्लिश ग्रामर में दिलचस्पी रखते हैं, आपके दोस्त हैं क्लास फेलो, उनको भी लाजमी शेयर कर दें। और इसमें एक चीज़ और है, जो बेल आइकॉन है उसको आप प्रेस कर दें ताकि जो नेक्स्ट ग्रामर सीरीज़ से रिलेटेड वीडियो है तो वो आपको मिल जाए। उसके अलावा और भी वीडियोस मेरे इस चैनल पे पड़ी हैं, लेकिन जो स्टूडेंट ग्रामर सीख रहा है तो वो उससे रिलेटेड नहीं है, इसलिए वो सीधा प्लेलिस्ट में जाए चैनल को खोलने के बाद और उसमें से ग्रामर, टेंस, एक्टिव, पैसिव, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में। तो आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। सेंटेंस इंग्लिश में जो फ़िक्रा बनता है, जो सेंटेंस बनता है, उसके 4 पार्ट्स, मेजर 4 पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट वन पे है सब्जेक्ट, सेकंड वन पे है हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद है वर्ब और उसके बाद है ऑब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या चीज़ है? सब्जेक्ट उर्दू में इसको फ़ाइल कहते हैं। फ़ाइल वो होता है जो काम करने वाला होता है, जो काम कर रहा होता है,
उसको फ़ैल कहते हैं। लेकिन उर्दू में आम पहचान जो इस तरह है कि जिसका उर्दू में ट्रांसलेट करने पे वाला तर्जमे में आए तो वो फ़ैल होता है। मसलन किताब लिखने वाला, काम करने वाला, तो जिसके वाला आ जाए वो भी सब्जेक्ट होता है। उर्दू में इसको हम सिंपल वे में यूँ कहते हैं। लेकिन जो काम करने वाला है उसको फ़ाइल या सब्जेक्ट कहते हैं, और जो काम हो रहा है उसको वर्ब या फेल कहते हैं। फेल वैसे भी काम को ही कहते हैं। तो जो वर्ब है वो फेल, जो काम हो रहा है, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट, या उर्दू में उसको मफूल कहते हैं। मैं सिंपल वे में इसकी मिसाल यूँ दूंगा कि जिसकी शामत आई हुई है वो मफूल होता है, मतलब जिस पे काम हो रहा है, और उस पे जो काम किया जा रहा है, उसकी पिटाई हो रही है, जो भी हो रहा है वो फेल है, और जो पिटाई करने वाला है वो करने वाला है, वो फ़ाइल है। तो एक बार मैं फिर रिवाइज कर देता हूँ। काम करने वाला सब्जेक्ट या फ़ाइल, जो काम हो रहा है वो वर्ब या फेल, और जिस पर काम हो रहा है वो ऑब्जेक्ट या मफूल होता है। हेल्पिंग वर्ब जो है, इस वर्ब को मज़ीद उसके ज़माने की वजाहत करने के लिए इस्तेमाल होती है। तो हेल्पिंग वर्ब में इज़, एम, आर, डू, डज, हैज़, हैव, हैड, वाज, वर, बीन, एट्सेट्रा इस्तेमाल होती हैं। ये अभी आप यहाँ तक ही इसको आप याद रखें। तो नेक्स्ट जो है, हम पहले सब्जेक्ट को थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेते हैं। सब्जेक्ट फ़ाइल, काम करने वाला। अब कौन कौन से हैं जो सब्जेक्ट को जिनको हम कह सकते हैं? उनमें आई, मैं, वी, हम, और यू, आप या तुम, और उसके बाद है ही, वो मर्द, शी, वो औरत, और इट, ये, और उसके बाद नाम, असलम है, अकरम है, जहद है, अली है, एट्सेट्रा। तो उसके बाद है दे, वो सब औरतें, वो सब मर्द, जमा के लिए। और उसके बाद जो है एक चीज़ और भी आपको यहाँ पे बताता चलूँ, ये चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी, आगे भी आपको काम आएंगी। कौन कौन सी चीज़ें हैं कि ये जो मैंने सब्जेक्ट को लिखा है यहाँ पे, आई, वी, यू, ही, शी, इट, नेम या दे, तो इनको पर्सन्स की बेस पे इनकी 3 टाइप्स बनाई गई हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो फर्स्ट वन पे है फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन में आता है आई और वी। सेकंड पर्सन में जस्ट यू आता है। याद रखना, सेकंड पर्सन जो है उसमें सिर्फ और सिर्फ यू है। याद रखने के लिए आसान जो है तरीका यही है कि सेकंड पर्सन में जस्ट यू है, फर्स्ट पर्सन में आई और वही है। बाकी जितने भी हैं वो सारे थर्ड पर्सन काउंट होते हैं। ही है, शी है, इट है, नाम है या दे है। तो ये आगे हमें इनका बेनिफिट मिलेगा कि मैंने फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्यों बताए हैं, ये कहाँ पे इस्तेमाल होते हैं, ये आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे। तो आगे इनकी शक्लें भी डिफरेंट होती हैं। जब ये फ़ाइल की जगह पे इस्तेमाल होंगे तो उनकी ये वाली शक्ल होगी, सब्जेक्ट वाली। तो नेक्स्ट जो है हेल्पिंग वर्ब का मैंने आपको बता दिया है। वर्ब जो है जिसे फेल कहते हैं, काम जो हो रहा है। वर्ब की या फेल की 3 मेजर जो फॉर्म्स हैं, जो शक्लें हैं, वो मौजूद हैं। ये आपको अपनी विकेबलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये बुक के अंदर इंग्लिश की दी हुई होती हैं मुख्तलिफ उसमें वर्ब्स की 3 फॉर्म्स जो हैं, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और एक फॉर्म और भी होती है जिसे 4th फॉर्म भी कहते हैं, या इसको इंक फॉर्म, ING वाली फॉर्म भी कहते हैं। तो वो किस तरह के, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको। फर्स्ट फॉर्म की एग्जांपल है गो। फर्स्ट फॉर्म गो, सेकंड फॉर्म वेंट, थर्ड फॉर्म गॉन। और जो 4th फॉर्म की मैं बात कर रहा था, इंक फॉर्म की बात कर रहा था, वो फर्स्ट फॉर्म के साथ ING को ऐड कर देते हैं। गो के साथ जब हम प्लस ING करेंगे तो ये गोइंग हो जाएगा। तो वो इसको इंक फॉर्म भी कहते हैं, 4th फॉर्म भी कहते हैं। ये इंग्लिश में इनमें कोई ख़ास वो कायदा कानून नहीं है। ये आपको वोकैबुलरी स्ट्रॉन्ग करने के लिए याद करनी पड़ेंगी, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ये अल्फाज भी आपको याद करने पड़ेंगे। इनका मैं कोई आपको हिंट नहीं दे सकता क्योंकि ये मखसूस हैं। ये वर्ड जो मौजूद हैं उनको हम चेंज नहीं कर सकते। इसी तरह दूसरी एग्जांपल राइट लिखी है मैंने, राइट, रोट, रिटन। फर्स्ट फॉर्म राइट है, सेकंड फॉर्म रोट है, तीसरी रिटन है, और ING वाली फॉर्म जो है वो राइटिंग कहते हैं।
तो यहाँ तक ये जस्ट आपको बताना था कि वर्ब की 3 शक्लें मौजूद हैं, चौथी वो इंग फॉर्म है। तो ये शक्लें क्यों मौजूद हैं? ये मुख्तलिफ टेंस में, मुख्तलिफ ज़माने की मुख्तलिफ टाइप्स में फ़िक्रा बनाते हुए, सेंटेंस इंग्लिश में बनाते हुए ये शक्लें इस्तेमाल होंगी। ये हम आगे जाकर डिस्कस करेंगे। तो इसी लेसन में मैंने ये जो वर्ब जो फेल है एक शॉर्ट समरी बनाई है कि वर्ब की जो 3 शक्लें हैं वो कौन कौन से टेंस में इस्तेमाल होती हैं, या कौन कौन से टेंस में कौन सी फार्म इस्तेमाल होती है। तो सबसे पहले इजी वे है कि आपके पास जो 3 फार्म हैं एक वर्ब की, उसमें जो सेकंड फार्म है, इस पूरी इंग्लिश में जो सेकंड फार्म है, सेकंड फार्म अंग्रेज़ ने बनाई ही पास्ट इंडेफिनिट के लिए है। जहन नशीन कर लें अच्छी तरह, अंग्रेज़ ने सेकंड फार्म जो वर्ब की है, जो फेल की है, वो जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के लिए बनाई है। आपके टेंस में इस्तेमाल करते हुए जब आप टेंस में फ़िक्रे बनाएंगे तो पास्ट इंडेफिनिट, मैं बात कर रहा हूँ पास्ट इंडेफिनिट की, उसमें जस्ट सेकंड फार्म इस्तेमाल होगी। पास्ट इंडेफिनिट के ना सवालिया में ना नेगेटिव में, दूसरे किसी और में वो अलग पैटर्न होगा। लेकिन जो पास्ट इंडेफिनिट फेल माजी जो सादा होगा, जिसमें कोई सवालिया नफ़ी का कंसेप्ट नहीं है, कॉन्टीन्यूस नहीं है, परफेक्ट नहीं है, कुछ नहीं है, जस्ट पहला जो उसकी ब्रांच है पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट, उसमें ही वर्ब की सेकंड फार्म इस्तेमाल होगी और पूरे टेंस में कहीं भी इस्तेमाल नहीं होगी। आप अपने जहन से सेकंड फार्म को तो जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के लिए स्पेसिफाई करते हुए निकाल ही दें। जब सेकंड फार्म का नाम आएगा तो आपके जहन में एक ही चीज़ आनी चाहिए, वो ये है कि ये फार्म जस्ट पास्ट इंडेफिनिट में ही इस्तेमाल होगी। या जहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट सिंपल का नाम है तो आपके जहन में सेकंड फार्म आनी चाहिए, और कहीं भी सेकंड फार्म इस्तेमाल नहीं होगी टेंस में। तो इसको तो हम वैसे ही ये मैंने वैसे लिख दिया यहाँ पे कि जो सेकंड फार्म है, फर्स्ट फार्म, सेकंड फार्म, थर्ड फार्म। सेकंड फार्म जो होगी वर्ब की, किसी भी वर्ब की हो सकती है। आप रीड की देख लें, गो की देख लें, राइट की देख लें, इतने ज़्यादा अल्फाज हैं, वर्ब्स की शक्लें दी हुई हैं, मौजूद हैं वोकैबुलरी के लिए। तो सेकंड फार्म ओनली पास्ट इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी। उर्दू में भी मैंने लिख दिया, अंग्रेज़ों ने सेकंड फार्म सिर्फ़ और सिर्फ पास्ट इंडेफिनिट के लिए ही बनाई है। अब सेकंड फार्म तो आपके जहन से निकल गई, अब बच गई फर्स्ट फार्म और थर्ड फार्म। अक्सर स्टूडेंट्स से ये सवाल किया जाता है इस टेंस में कौन सी फार्म इस्तेमाल होगी, वो परेशान हो जाते हैं कि इसमें फर्स्ट आएगी, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी। भाई सेकंड फार्म तो मैंने आपको बता दी है, पास्ट इंडेफिनिट का नाम है या सेकंड फार्म का नाम है, तो इनका आपस में ताल्लुक़ है और किसी के साथ ताल्लुक़ है ही नहीं। सेकंड फार्म ओनली फॉर पास्ट इंडेफिनिट। तो ये सेकंड फार्म का कंसेप्ट अलग से निकल गया जहन से आपके कि ये जस्ट पास्ट इंडेफिनिट के लिए। अब फर्स्ट फार्म को देखते हैं कि ये कहाँ पे इस्तेमाल होती है। गुर बता रहा हूँ, जितने भी इंडेफिनिट हैं एक्सेप्ट, ये अभी मैंने आपको बताया है, सिवाय पास्ट इंडेफिनिट के, जितने बाकी इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट या फ्यूचर इंडेफिनिट, उनमें भी फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। लेकिन फर्स्ट फार्म जो है, फर्स्ट फार्म जो है तमाम इंडेफिनिट में इस्तेमाल होगी, लेकिन पास्ट इंडेफिनिट में सेकंड फार्म इस्तेमाल होगी, जो कि अभी मैंने क्लियर की है। तो नेक्स्ट जो है ऑल कॉन्टिन्यूस सिंपल, जितने भी कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे सिंपल, उनके अंदर भी फर्स्ट फार्म ही इस्तेमाल होगी। नेक्स्ट जो है परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, जितने भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस हैं, मैं परफेक्ट सिंपल की बात नहीं कर रहा, कॉन्टिन्यूस चाहे वो सिंपल हो या परफेक्ट हो, उनके अंदर भी फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। जहाँ पे कॉन्टिन्यूस का नाम आ जाए आपने फर्स्ट फार्म वहाँ पे लगा देनी है। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव और नेगेटिव, जहाँ भी इंटेरोगेटिव और नेगेटिव का सवाल आएगा आपकी फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। एक दफ़ा फिर मैं कंसेप्ट क्लियर कर देता हूँ। ऑल इंडेफिनेट एक्सेप्ट पास्ट इंडेफिनेट, पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फार्म इस्तेमाल होती है, ये अभी मैंने क्लियर किया। जितने भी बाकी इंडेफिनेट होंगे उनमें भी फर्स्ट फार्म आएगी। जितने कॉन्टिन्यूस हैं, चाहे वो कॉन्टिन्यूस सिंपल है या परफेक्ट है, फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। उसके बाद जितने इंटेरोगेटिव सवालिया और नेगेटिव होंगे उनमें भी फर्स्ट फार्म इस्तेमाल होगी। फर्स्ट फार्म आपकी यहाँ पे क्लियर हो गई, ये याद कर लें तो आपकी फर्स्ट फार्म क्लियर, सेकंड फार्म जस्ट पास्ट के लिए। और थर्ड फार्म जो है जितने भी परफेक्ट हैं, सिंपल परफेक्ट, अब कहीं गलती से कॉन्टिन्यूस पे भी थर्ड फार्म ना लगा देना, जो सिंपल परफेक्ट हैं, प्रेजेंट परफेक्ट,
पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, ये सिंपल परफेक्ट है, इनके अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। और टेंस में आपकी इसमें कभी कहीं भी थर्ड फॉर्म इस्तेमाल नहीं होगी। जितने परफेक्ट हैं उनमें थर्ड फॉर्म, और पास्ट इंडेफिनेट में सेकंड फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म कहाँ पे, इनके अलावा परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट के अलावा बाकी जितने भी टेंस हैं सब के अंदर फर्स्ट फॉर्म आएगी। कॉम्प्रिहेंसिव समरी मैंने आपको बता दी है। आप कोशिश करें इसको समझने की, रट्टा लगाएं या वैसे ज़ुबानी याद कर लें, तो ये बिल्कुल ही सिंपल है। किस तरह, फर्स्ट फॉर्म जो है वर्ब की वो परफेक्ट और पास्ट इंडेफिनेट के अलावा हर जगह पे इस्तेमाल होगी। परफेक्ट जितने भी हैं सादा और पास्ट इंडेफिनेट, इनके अलावा हर टेंस में फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होगी। सेकंड फॉर्म पहले ही मैंने क्लियर कर दी कि जस्ट पास्ट इंडेफिनेट में। थर्ड फॉर्म जहाँ पे भी परफेक्ट होगा, सिंपल परफेक्ट सिंपल होगा, वहाँ पे थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ये थोड़ा सा इस फ़िक्रे के अंदर इस्तेमाल होने वाले वर्ब्स, सब्जेक्ट्स, इनके मुतालिक ब्रीफ था, क्योंकि आगे जब हम टेंस प्रॉपर स्टार्ट करेंगे तो ये चीज़ें आगे इस्तेमाल होंगी। उसके बाद ऑब्जेक्ट है, मफूल है, जिस पर काम हो रहा होता है। तो सपोज़ वो किताब लिख रहा है, तो काम किस पे हो रहा है, किताब पे, तो किताब आपका ऑब्जेक्ट है। वो स्कूल जा रहा है, किस पे काम हो रहा है, स्कूल की तरफ वो लड़का जा रहा है, तो स्कूल आपका ऑब्जेक्ट है। वो ख़त लिख रहा है, तो काम जिस पे हो रहा है, ख़त उस पे काम हो रहा है, तो वो ख़त जो है आपका मफूल है, ऑब्जेक्ट है। इसी तरह बुक, वो किताब लिख रहा है तो बुक आपका वो है। वो पानी पी रहा है तो वाटर आपका मफूल है। तो मेरे ख़्याल में मैंने सिंपल वे में आपको ये सेंटेंस के बनाने में जो जो पार्ट्स जो इस्तेमाल होंगे सिंपल वे में आपको बता दिए हैं। आप इनको एक दफ़ा लाजमी याद कर लें, क्योंकि नेक्स्ट जो हम लेसन प्रॉपर स्टार्ट करेंगे उनमें अगर आपको ये याद होंगे तो आपको समझने में बहुत आसानी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेसन में, नेक्स्ट टेंस को फिर डिस्कस करेंगे। ओके, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।